तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर है। एक दूसरे पर वार पलटवार की बौछार हो रही है। हिंदू मुस्लिम के एंगल को भी धार दी जा रही है। असली मराठी मानुस को लेकर और नकली को लेकर भी संग्राम छिड़ा हुआ है। सालों से बिछड़े दो भाई भी अब गलबहियां कर चुके हैं। कभी जो अपने थे वो पराये हो चुके हैं। और कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। खैर, इन सबके बीच कांग्रेस भी अपनी खोई हुई साख को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। इसके मुताबिक बेस्ट को 6000 नई बसें देने की बात कही जा रही है। पेयजल की सप्लाई 5000 MLD होगी। मराठी और बीएमसी स्कूल फिर से खुलेंगे। स्वच्छ हवा को मौलिक अधिकार माना जाएगा। स्वच्छ मुंबई मिशन पर काम होगा। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं। हर किसी को मुफ्त में हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। बीएमसी अस्पताल का निजीकरण नहीं होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तमाम कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वादे किए जा रहे हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। पहले तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताएं सर, क्या इस बार लेके आए हैं लोग? देखिए, हम लोग हमारी विजन लेके आए हैं। मुंबई को हम लोग परिभाषित करना चाहते हैं। क्या है मुंबई? मुंबई इज़ फॉर यूनिटी, मुंबई इज़ फॉर मोबिलिटी, मुंबई इज़ फॉर ब्रदरहुड, मुंबई इज़ फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि एकता के लिए मुंबई। तो सभी का दृष्टिकोण उस मुंबई को देखने का ये सर्वसमावेशक होना चाहिए। सिर्फ गिने चुने उद्योजकों को मुंबई बेचने का काम हो रहा है, आम आदमी की बात नहीं हो रही। तो इसके बारे में बात करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो हमारी जो मिशन मुंबई है, जिसमें हम लोगों ने पानी की समस्याओं के बारे में बात किया है। हमने कहा है कि लोगों को स्वच्छ पानी और जितना चाहिए उतना पानी मिलना, ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस के अपने दावे और वादे हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात को भलीभांति जानती है कि उनके लिए बीजेपी से बड़ी चुनौती असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। और बीएमसी में भी यही देखने को मिल रहा है। ओवैसी मुंबई में अपनी जीत के लिए डेरा जमाए हुए हैं। जहाँ जहाँ हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, वहाँ पर बहुत गैर मामूली पॉजिटिव रिस्पांस हमको मिल रहा है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी तादाद में हमारे पार्टी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स कामयाब भी होंगे। इस बीच शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने बयान दिया और इसको लेकर शिवसेना की नेता साइना एनसी ने भी पलटवार किया है। दरअसल संजय राउत ने आरोप लगाया था कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने ठाकरे ब्रदर्स पर टिप्पणी के लिए रखा हुआ है। देखिए, हर एक अलायंस में एक आकांक्षा अपेक्षा होती है कार्यकर्ता का, उस हिसाब से अलायंसेस होते हैं। अभी 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में कहीं अलायंस है, कहीं अलायंस नहीं, लेकिन इसके बावजूद एक विचारधारा स्पष्ट है कि मुंबई के लिए काम करना, महाराष्ट्र के लिए काम करना और जनता के लिए काम करना। तो बयानबाजी में सिलेक्टिव चेरी पिकिंग न करते हुए आप बताइए कि आप क्या करने वाले हैं महाराष्ट्र के लिए। जहाँ तक आपने जिक्र किया कि कहीं किसी ने कुछ बोला है, उसमें न जाते हुए सकारात्मक राजनीति, यही हमारा लक्ष्य है। कुल मिलाकर बीएमसी की जंग अभी और तेज होगी, लेकिन देखने वाली बात है कि 16 जनवरी के चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। अभी पूरी कोशिश की जा रही है अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की, वोटर्स को लुभाने की।